हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोरक्रंच टेक स्कूल। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लर्निंग कर्व क्या होने वाला है अगर हम सॉलिडिटी में से मूव सीख रहे हैं या डायरेक्ट मूव सीख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आखिर मूव में क्या लर्निंग कर्व आएगा, इसके बेसिक्स में क्या हमें होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा कि मूव में ज़्यादा फोकस किया है डिजिटल एसेट्स पे। वो रिसोर्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें ज़्यादा डिजिटल एसेट्स पे फोकस किया हुआ है, जिससे हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है। कि जैसे हम कोई डिजिटल एसेट है उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको मूव ही करना पड़ेगा, तो उसमें उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है। ओके, तो मूव है वो मेनली सेफ्टी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वो उस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो उसमें वो फर्स्ट एसेस पे फोकस करता है। तो उसमें मेनली क्या होता है, जैसे हमने मूव में देखा कि वो यूनिक ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड करता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। देन दे हैव ओनरशिप का बिल्ट इन फीचर, तो वो ओनरशिप उसमें ही मैनेज हो जाती है, राइट। देन मूव में रिसोर्सेज है जो जस्ट मूव ही कर सकते हैं, उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो ये सब ज़्यादा हो गया मूव का फोकस, तो मूव उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम देख, तो मूव में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें वो नया लगता है क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है द हाउ इट वर्क्स, बिकॉज इट्स अ रिसोर्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ लेट्स सी इफ सॉलिड ना लेट्स सी इन सॉलिडिटी। तो सॉलिडिटी में क्या होता है कि अगर आप आ रहे हो फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड में से आ रहे हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि वो सेम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। सो अदर हैंड सॉलिडिटी है, वो आपको ज़्यादा फेमिलियर लगेगी क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड में से आ रहे हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस हो गया, तो आपको ये फेमिलियर लगेगी क्योंकि वो वही है। सॉलिडिटी में हम वही यूज़ करते हैं कि क्लास हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हम स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं। तो वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, तो वो इजीली हम समझ पाएंगे। बट मूव में वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इसीलिए अगर आप जावास्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस सी करके आ रहे हो तो आपके लिए, सॉरी, सी प्लस प्लस करके आ रहे हो तो आपके लिए सॉलिडिटी ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो यही लर्निंग कर्व है कि अगर मूव है तो इट्स टोटली डिफरेंट, बट सॉलिडिटी विल बी बिट फेमिलियर बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। नाउ सॉलिडिटी में इसकी वजह से जो हम यूज़ करते हैं मैपिंग स्ट्रक, इसके लिए वजह से हमें डबल स्पेंडिंग का, रीएनसी अटैक का, ये सब चांसेस रहते हैं। तो जब आप कुछ भी सीख रहे हो मूव या सॉलिडिटी, तो मूव विल बी लाइक इट विल टेक टाइम। आप जब सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा मूव पे ग्रिप आने के लिए, एंड सॉलिडिटी आप इजीली सीख पाओगे। बट अगर आप मूव सीख रहे हो और लिख रहे हो उसमें कोड, तो इट विल बी मोर सिक्योर कोड देन द सॉलिडिटी। बट एट द एंड इट्स मैटर कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सा बेस्ट अलाइन हो रहा है, कौन सा मैटर कर रहा है, तो इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप मूव में कोड लिख रहे हो तो आपको टाइम लगेगा टू लर्न इट, बट वो आखिर में आप सिक्योर कोड लिख पाओगे, एंड सॉलिडिटी में आप इजीली लिख पाओगे। बट उसमें थोड़ा ये डबल स्पेंडिंग आ रही है, अटैक और बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। तो इट्स डिपेंड्स कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बट यही लर्निंग कर्व है बेसिक। तो आप और भी डिटेल्स में जान सकते हो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में जयदीप विल एक्सप्लेन कि पूरा सुई का सेटअप हम कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन पार्ट, एंड तो हम ताकि डायरेक्ट क्रिएट कर पाए हमारा न्यू मूव का प्रोजेक्ट। एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड आपकी पूरी मैं सिंटेक्स एक्सप्लेन कर दूंगी वो कॉन्ट्रैक्ट की। और मोर अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है सिंटेक्स की, देन आपको डॉक्यूमेंट में तो चेक कर सकते हैं। सो या दैट वाज इट, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।